शोरूम से पहले 59 लाख चुराया, फिर गांव में विशाल भंडारा करवाया। नाच गाना हुआ, गांव वाले और रिश्तेदारों ने खूब खाई मिठाई, तभी पुलिस आई। शोरूम में हो गई थी बड़ी चोरी, सिक्योरिटी गार्ड को भनक तक नहीं लगी। महादेव के ऐसे कनपुरिया भक्त जो चोरी के पैसों से भक्ति करने पहुंच गए, ना याशी पर 1 रुपए उड़ाए, ना महंगी कार, ना ही कोई जीन्स टी शर्ट खरीदी। चोरी की पाई पाई भगवान के विशाल भंडारे में झोंक दी। इसे ही कहते हैं एक हाथ से पाप करो और दूसरे हाथ से पुण्य, सब बराबर हो जाते हैं। कनपुरिया शातिरों का किस्सा ऐसा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चोरी करने से मिले थे 59 लाख रुपए। इन पैसों में महंगी कार आ सकती थी, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े आ सकते थे, लेकिन चोर ठहरे महादेव के भक्त, इसलिए गांव में विशाल भंडारा होना था। पैसों की किल्लत आई तो कार के शोरूम में ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। फिर जो पैसे मिले उसमें पूरा गांव भंडारा खाने आ गया। रिश्तेदार बेटों की कामयाबी पर सीना चौड़ा किए घूम रहे थे। गांव में नजीर पेश की जा रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी, तभी पुलिस आ गई। फिर जो हुआ उसने राजा भैया को भी हैरान कर दिया, और हैरानी ऐसी कि जिसने भी ये किस्सा सुना वो दंग रह गया। नटवर लाल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसने सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी अच्छों को चूना लगा दिया था। और अब इस चोरी को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे नटवर लाल को ही इन चोरों ने अपना गुरु माना हो। तभी तो कानपुर में मौजूद कार शोरूम में चोरी की वारदात को इन्होंने बड़े शातिर अंदाज में अंजाम दिया। ये चोरी कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि भोले की भक्ति में लीन चोरों ने महादेव को खुश करने के लिए ये चोरी की। चोरों ने कार शोरूम से 1-2 लाख नहीं बल्कि 59 लाख रुपए उड़ा दिए। जैसे ही मामले की भनक कानून के रखवालों तक पहुंची तो उन्होंने आनंद फानन में कानपुर में चोरों की धरपकड़ दिन रात एक कर दी। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली और उन्होंने चोरों को कुंडा से धर दबोचा। चोरी की 59 लाख में से पुलिस ने उनके पास से 28 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए। पुलिस की माने तो इन चोरों ने चोरी के पैसों से गाँव वालों को जमकर मौज कराई। उन्होंने गाँव में नाच गाना करवाया और लोगों को भोज कराया। असल में इस चोरी की वारदात को बीते 4 जून की रात को कानपुर के महाराजपुर में मौजूद टोयोटा शोरूम में अंजाम दिया गया था, जिसमें चोरों ने 59 लाख रुपए चोरी किए थे। अब इसे इन चोरों की किस्मत कहिए या फिर भोले का आशीर्वाद, क्योंकि जिस वक्त ये शोरूम की तिजोरी से पैसा चुरा रहे थे उस वक्त शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस की कई टीमें एक साथ चोरों की तलाश में उनके पीछे लग गयी। पूरी मगजमारी और टांग तोड़ाई के बाद चोरों का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने साइबर टीम की मदद ली, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने अपना तुरुप का पत्ता निकाला और सर्विलांस के जरिए पुलिस को इस बात की भनक लगी कि 59 लाख रुपए की चोरी करने वाले प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के नवाबगंज क्षेत्र के हैं। लगभग 1 महीने की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने प्रतापगढ़ से 2 चोर श्यामू मौर्य और संजीव को अपनी गिरफ्त में लेकर कुछ राहत की सांस ली। पुलिस को इनके पास से 28 लाख रुपए कैश और 12 लाख की FD बरामद हुई है। जब इनका इतिहास खंगाला गया तो पुलिस को पता चला कि दोनों पर चोरी सहित दूसरे अपराधों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद इन दोनों का काला चिट्ठा पूरी तरह से सबके सामने आ गया। इस पूरे मामले पर डीसीपी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि शोरूम में हुई चोरी की घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और बस इसी सुराग से पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। ये दोनों गुड़गांव में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भोले की भक्ति के लिए ऐसा काम करना कितना सही है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।